आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएंगे। तो ये सत्य घटना एमपी जबलपुर से है। तो साधना जी बताती हैं कि उनके घर में दो लड्डू गोपाल थे। दो लड्डू गोपाल कैसे थे कि एक तो उनके पहले के लड्डू गोपाल थे और दूसरे लड्डू गोपाल उनकी सासू माँ ने ले आए थे। तो अब क्या हुआ कि किसी ने कहा कि घर में दो लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं। तो उन्होंने एक बार उनकी जो बहन थी उनकी बेटी ने बोला था कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना है, पर उसके घर आए नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसने बोला भी है तो हमारे घर पे दो लड्डू गोपाल हो गए हैं, तो एक लड्डू गोपाल उनको दे देते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, ले आए हैं दूसरे, तो क्या तुम सेवा करोगी? तो उसने बोला कि हाँ मौसी, मुझे तो करनी ही थी सेवा, लेकिन थे नहीं लड्डू गोपाल और मैं ला भी नहीं पाई। तो अगर आपको देना है दे दीजिए, मैं कर लूँगी सेवा। ऐसे करके जो उसने कह दिया तो इन्होंने, इनकी सास ने साधना जी की लड्डू गोपाल दे दिए। अब क्या था कि जिसको दिए थे, मतलब उन्होंने अपनी बहन की बेटी को दिया था, तो उसका घर परिवार बड़ा था। अब लड्डू गोपाल चले तो गए, वो भी बहुत मन लगाती लड्डू गोपाल में, लेकिन घर गृहस्थी के काम में वो इतनी बिजी रहती कि जैसे इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही थी प्रॉपर तरीके से, वो सेवा वो नहीं कर पा रही थी। जैसे सुबह भोग लगा दे, दोपहर में लगाए तो लगाए, नहीं तो भूल जाए कभी, क्योंकि जो सेवा करते रहते हैं ना उन्हीं को इतने भाव से वो उनकी सेवा करते हैं और उनको सब कुछ पता रहता है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं या कि उनको इतना ध्यान नहीं रहता, और फिर ये इसका इतना बड़ा परिवार था तो ये अपने उसमें काम में व्यस्त हो जाती, जो थोड़ी बहुत टाइम बचता थक जाती तो सो जाती ऐसे। और अभी इसको ज़्यादा दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए भी नहीं थे, तो इसका उतना ज़्यादा लगाव भी नहीं था अभी। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल को तो हमारी आदत होती है उनको 4 टाइम भोजन करने की, बीच बीच में कुछ खाने की, क्योंकि जो साधना जी हैं वो भी उनकी ऐसी ही सेवा करती थी, उनकी सासू माँ भी ऐसी ही सेवा करती थी। 4 टाइम भोग लगाना, कुछ भी उनको एक बच्चे के जैसे कहीं कुछ खिलाना कहीं कुछ खिलाना, वही आदत उनके लड्डू गोपाल को थी। लेकिन अब यहाँ आ गए तो बेचारे भूखे रहने लगे, कभी मिला तो मिला, नहीं तो हो गया बैठे हैं भूखे। लेकिन अब क्या करें, लड्डू गोपाल को तो करनी थी अपना चमत्कार, तो उन्होंने किया। उन्होंने कैसे किया कि एक दिन क्या होता है कि ये जो साधना जी हैं, ये सेवा कर दीजिए, जो दूसरे लड्डू गोपाल आ गए थे ना, तो ये अब उनकी सेवा करने लगी थी। भाव तो जुड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने वर्षों से इन लड्डू गोपाल की सेवा की है। तो जिनकी भी सेवा करो ना, जब हम सेवा करने लगते हैं तो वो छवि भी हमारे सामने आती है। वो भले लड्डू गोपाल की उनकी सेवा करती थी, लेकिन जब भी वो उनकी पूजा करें, कुछ भी करें, उनकी स्तोत्र पढ़ें, कुछ भी करें, तो वो उनकी छवि सामने आती और उनकी सेवा करती, मानसिक रूप से भी उनको जैसे भोग लगाती, कुछ भी करती, तो ऐसे किया करती थी। एक दिन क्या होता है कि साधना जी सो रही थी, रात का टाइम था। इन्होंने भी सेवा वेवा करके सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को शयन कराया, सब कुछ जैसे वो पहले वाले लड्डू गोपाल को करती थी वैसे इनकी करने लगी। अब जब रात हो जाती है तो एक सपने में इनको एक छोटा सा बच्चा, वैसे इसी तरीके जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो जब अनुभूति कराते हैं ना, कुछ इसी तरीके से ही कराते हैं अपने भक्तों को। कुछ बताना होता है, कुछ इनको कुछ कहना होता है, तो वो ऐसे नहीं होते कि वो चार भुजा में प्रकट होके और तुम्हारे सामने आ जाएंगे और है तो अपने मन की बात कहेंगे। इतने तो कलयुग में इतने इंसान, इतना वो है भी नहीं कि भगवान साक्षात प्रकट होके और उनसे बात करें। इसके लिए तो बहुत तपस्या और बहुत इसकी ज़रूरत है। लेकिन जो थोड़ी बहुत अनुभूति कराते भी हैं ना भगवान इस तरीके ऐसे माध्यम से, वो भक्त भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि उनकी कृपा इस तरीके से भक्तों को मिलती है। अब क्या होता है कि इनको सपने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा भूखा है बहुत दिन से, बहुत मतलब भूख के लिए बहुत बेचैन है, जैसे नहीं एक भूखे बच्चे रहते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, वो इस तरीके से उन्होंने कुछ अजीब सा सपना देखा। अब सुबह उठती हैं और
इन्होंने अपनी सासू माँ को बताया कि माँ आज मुझे ना इस तरीके का सपना देखा है। सासू माँ भी पूजा पाठ वाली थी। उन्होंने कहा कि बेटा पता नहीं ऐसा सपना क्यों दिखा तुझे, ऐसा कर कि कुछ बना ले, सब्जी पूड़ी या हलवा पूड़ी कुछ ऐसा बना ले, और मंदिर के किनारे जो बच्चे भी रहते हैं, बड़े बूढ़े जो ऐसे गरीब लोग हैं, उनको बांटा। ऐसे करके वो कह देती हैं कि हो गया कुछ, भगवान कुछ इशारा कर रहे हो, कुछ भूखे कोई लोग होंगे ऐसे, तो ऐसा कर दे, बांट दे, तो तेरे मन का भी भ्रम वो हो जाएगा। लेकिन अब इनको मन ही मन लगे, उन्होंने मान तो ली सासू माँ की बात, उन्होंने बना भी लिया सब्जी पूड़ी हलवा, जो भी मतलब उनसे बन सका उन्होंने बना लिया कुछ प्रसाद, और जाके वहाँ पे मंदिर के पास जितने भी, और अधिकतर उन्होंने छोटे बच्चे जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको सबको बुला बुला के उनको सबको हलवा पूड़ी बांटी। यानी कि कोई हो सकता है भगवान कुछ इसी माध्यम से मेरे से कुछ सेवा करवाना चाह रहे हों, तो उन्होंने बड़े भाव से बांटी। अब आ गई घर, उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैंने ये कर दिया। अब दूसरे दिन होते हैं, दूसरे दिन भी इनको साधना जी को वैसे ही सपना आता है। फिर उनको लगता है कि जैसे कोई बच्चा भूखा हो, मांग रहा है, उनसे खाना मांग रहा है, मैं भूखा हूँ, ऐसे करके। अब ये तो बड़ी परेशान हो जाती है कि कल तो मैंने ये काम कर लिया। अब फिर इन्होंने सासू माँ को बताया कि माँ जी आज मुझे फिर वैसे ही सपना दिख रहा है, फिर कोई बच्चा ऐसे भूखा मेरे से खाना मांग रहा है, भोजन मांग रहा है। तो अब उनकी सासू माँ कहती हैं कि पता नहीं क्या है, और वो पूजा ही कर रही थी। अब वो उनको एकदम से, अब ये सब कुछ भगवान लड्डू गोपाल ही कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अब उनको एकदम से ऐसा लगता है कि देखो अपने लड्डू गोपाल को उसको दे दिए हैं, मतलब बेटी को, उनकी बहन की बेटी को, तो ऐसा तो नहीं कि वो सेवा कर रही, उनको भोग लगा रही है, कैसे कर रही है, एक बार चलो मैं पूछ लेती हूँ। तो वो साधना से कहती हैं कि साधना बेटा ऐसा कर कि उसको, बबली को फ़ोन लगा के पूछ कि वो कैसे सेवा कर रही है लड्डू गोपाल की। ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल ही ये सारा कर रहे हो, भूखे भूखे तो नहीं रह रहे हैं अपने बाल गोपाल। ऐसे करके वो पूछती कहती है अपनी बहू से, साधना जी से। तो साधना जी उसको फ़ोन लगाती हैं और पूछती हैं कि दीदी आप कैसे सेवा कर रही हो लड्डू, और पहले सब कुछ हाल समाचार पूछती हैं, फिर बाद में पूछती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा ठीक चल रही है, कैसी चल रही है, कैसे सेवा करती हैं। फिर वो जो बबली थी, मतलब जिनको लड्डू गोपाल दिए हुए थे, वो बताती हैं कि भाभी देखो सुबह इतना तो मैंने, जैसे आप लोग करती हैं भाई, उतनी सेवा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, और कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, मैं काम ही करते करते मुझे इतना टाइम हो जाता है। तो वो साधना जी कहती हैं तो फिर भी आप भोग तो लगाती ही होंगी ना। बोली कि भाभी अभी ना देखो आदत तो थी नहीं, तो कभी मैं भोग लगा भी पाती हूँ, और कभी मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल जाता हूँ, मैं सबको भोजन परस देती हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है, तो फिर मुझे लगता है कि अब आखिरी में क्या भोग लगाऊँ। ये सुन के तो साधना जी को बड़ा वो लगता है। तो वो बोली कि तो दीदी अगर आपको याद भी आ जाए तो भगवान का फिर भोग नहीं लगाती हो। तो वो बोली कि अब मैं आखिरी में क्या उनको भोग लगाऊं जब सब लोग खा लिए। तो बोली अगर सब लोग खा लिए ठीक है, वो चीज़ नहीं लगाओ, लेकिन कुछ तो उनको बना दो, कुछ तो भोग लगा दो। अब वो आपने देखो, आपने बोला था कि हाँ हम सेवा कर लेंगे, तभी तो हमने आपको लड्डू गोपाल दिए। देखो हम लोग कितने अच्छे से उनकी सेवा कर रहे थे। फिर उन्होंने ये सपने वाली बात भी बताई कि देखो मुझे 2 दिन से ये सपना आ रहा है, एक दिन आया तो माँ ने बोला कि ऐसे कर दो, गरीबों में बांट दो, तो हो सकता है ना, लेकिन मुझे दूसरे दिन भी वही सपना आया। तो फिर मम्मी को ऐसा लगा कि पूछ लो बबली से कैसी सेवा कर रही है। तो ये कुछ और नहीं दीदी, ये लड्डू गोपाल ही इशारा कर रहे हैं, देखिए लड्डू गोपाल भूखे रह रहे हैं। तो हम अभी भी आपसे पूछ ले रहे हैं कि अगर आप सेवा कर पाओ तो आप रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम रख लेंगे लड्डू गोपाल को। हम तो सेवा कर ही रहे हैं, इनकी कर रहे हैं, दूसरे की भी कर। लेकिन मम्मी को पता नहीं किसने बता दिया कि 2 लड्डू गोपाल की सेवा साथ में नहीं करते हैं, इस वजह से हमें वो करना पड़ा। तो फिर बाद में ये जो साधना जी हैं ये समझाती हैं कि दीदी अगर आप भूल जाती हैं, कुछ वो हो जाता है ना, नहीं कर पाती हैं, तो जैसे भोजन सबको परसती हैं और आप भूल गई तो कोई बात नहीं, आप उनको
ये हलवा बना दिया करो, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी खीर बना दो, कुछ भी। इतना सब करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना आपको, कुछ भी ऐसे खिला दो। लेकिन प्लीज़ उनको आप भूखा मत रखो, नहीं तो आप ऐसे करो कि लड्डू गोपाल हम ले आएंगे ऐसे करके। तो उसको भी, बबली को भी बड़ा वो लगा, उसको मतलब ये चीज़ लगी कि हाँ मैं गलत कर रही थी, अगर मैं भगवान घर में रखी हूँ तो मुझे सेवा करनी चाहिए। फिर बाद में ये जो साधना जी हैं बहुत अच्छे से समझाती हैं उसके कि देखो ये जो लड्डू गोपाल होते हैं इनको एक बाल रूप में, आप जिस भाव में आप उनकी सेवा करोगे उस चीज़ मतलब वैसे आप करो, जिस भाव से आप उनको मान रही हो। अगर आप एक सखा के रूप में मान रही हो आप उनकी वैसे सेवा करो, अगर बच्चे के रूप में मान रही हो आप उनको ऐसे सेवा करो, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में मान रही हो। लेकिन उससे पहले आपको एक रिश्ता बनाना पड़े। सिर्फ उनको एक मूर्ति मत समझो, वो भगवान है, वो मतलब जिस भाव में आप पूजोगी ना वो वही स्वीकार करते हैं आपको, वैसे ही सेवा आपकी स्वीकार करेंगे। तो एक बार फिर पूछती है तो वो कहती है, बबली कहती है कि नहीं भाभी, अब मैं समझ गई, अब मैं उनकी ऐसे ही एक बाल रूप में ही उनकी सेवा करूँगी और मैं ध्यान रखूँगी, अब मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिर बाद में वो बबली, ये जो है साधना जी बहुत अच्छे से समझा देती है कि अगर आप घर बड़ी, परिवार बड़ा है, कोई बात नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे तरीके से करिए, लेकिन लड्डू गोपाल को भी मत भूलिए, उनकी भी सेवा करते जाइए। कुछ भी आप बना, जैसे मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें मंगा के रख लीजिए, अगर हो सके तो उनको उसका भोग लगा दीजिए, फल फूल का भोग लगा दीजिए, कभी हलवा का लगा दीजिए, कभी खीर का, और अगर भोजन का भोग लगाइए तो सात्विक भोजन का ही लगाइए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनती है तो आप उनको बिल्कुल भी भोग नहीं लगाइए, नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे लड्डू गोपाल। ऐसे करके समझा देती है। तो वो जो बबली थी वो कहती है, हाँ भाभी मैं लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लगाऊंगी, जो सात्विक होगा मैं वही लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, और मेरे से गलती हुई तो प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए कि लड्डू गोपाल को ले जाने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। फिर ये जो साधना है वो बहुत अच्छे से उनको समझाती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा से मतलब कितना फल मिलता है, कितनी कृपा करते हैं लड्डू गोपाल। तो ये सब चीज़ वो समझ जाती है बबली जो है, और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करने लगती है। लड्डू गोपाल की कृपा से उनका घर परिवार और जो उनका बिजनेस था बहुत अच्छा चलने लगता है। बहुत धन्यवाद देती हैं वो अपनी मौसी जी को और साधना जी को कि जो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा बताई थी। अब क्या होता है कि बबली का भी, जब हम कोई भी भगवान के इष्ट की सेवा करने लगते हैं ना, तो हमारा भी मन उनसे जुड़ जाता है, हम भी उनकी बिना सेवा के रह नहीं पाते। ऐसे ही बबली जी के साथ होने लगा था। अब वो हर काम पहले वो करके मतलब बाद छोड़ के सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती, फिर बाद अपने घर का और भी काम किया करती थी। तो ऐसे उनकी सेवा चलने लगी, दिन प्रतिदिन उनकी सेवा बढ़ने ही लगी। अब उनको इतना प्रेम हो गया है लड्डू गोपाल से, इतना प्रेम हो गया है कि अब वो उनके बिना नहीं रह पाती, बिना उनकी सेवा के रह नहीं पाती, बिना उनको भोग लगाए नहीं रहे, मतलब एक बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हैं। तो ऐसी होती है लड्डू गोपाल की कृपा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।